हेलो वेलकम बैक टू स्टार मूवी। तो दोस्तों आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। जो मूवी को आज एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है डाउनफॉल। और हमें इस मूवी में बताया गया है कि हिटलर का अंत कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत में एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्राउडल है। ट्राउडल हिटलर की सेक्रेटरी रह चुकी है, जिससे उसे हिटलर के बारे में सब कुछ पता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है सन 1942 का, जब हिटलर ने ट्राउडल को अपनी सेक्रेटरी के लिए अपॉइंट किया था। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था। 2.5 साल बाद हमें बर्लिन शहर दिखाया जाता है जो जर्मनी की राजधानी है, लेकिन यहाँ के हालात बहुत खराब हो चुके हैं और फायरिंग भी हो रही होती है, जिससे हिटलर काफी परेशान हो जाता है। उसका आर्मी ऑफिसर उसे बताता है कि रशियन फौज अब हमसे सिर्फ 12 किलोमीटर ही दूर है, जल्द ही वो लोग शहर तक पहुँच जाएंगे। बर्लिन शहर के सरकारी ऑफिस के सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए जाते हैं और वहाँ पे जितनी भी आर्मी होती है सब की सब निकल जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि हिटलर के जन्मदिन पर बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर्स जर्नल्स उसे मिलने के लिए आते हैं। उसके बाद हिटलर अपने आर्किटेक्ट के पास जाता है जहाँ पर बर्लिन का एक नया मॉडल होता है। दरअसल हिटलर बर्लिन को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाना चाहता है। वो कहता है कि बस एक बार हम ये जंग जीत जाए फिर हम बर्लिन को हूबहू ऐसा ही बनाएंगे। हालांकि ये जानते हैं कि हिटलर अब ये जंग नहीं जीत सकता, इसीलिए वो हिटलर से कहते हैं कि तुम्हें बर्लिन छोड़ के चले जाना चाहिए। पर हिटलर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर मेरी मौत यहाँ लिखी है तो मैं जरूर देखना चाहूंगा। वहीं दिखाया जाता है कि बर्लिन शहर के रहने वाले अब बर्लिन शहर छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं जाना चाहते हैं। वो यहीं पर रहकर रशियन फौज का सामना करना चाहते हैं, जिनमें कुछ 10-12 साल के बच्चे भी मौजूद हैं। तब इन बच्चों में से एक बच्चे का पिता आता है और उन्हें ये बताता है रशिया यहाँ पे बड़ी बड़ी टैंक्स लेकर आएगा और तुम सब उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसका बेटा ये सोच रहा होता है कि यहाँ पे हिटलर की जीत होगी और वो अपने पिता को कायर बोल के वहाँ से चला जाता है। वहीं हिटलर अपने सब काबिल ऑफिसर्स को बुलाता है और उनसे पूछता है हम ये वॉर कैसे जीत सकते हैं, किस तरह अपने शहर बर्लिन को बचा सकते हैं। हालांकि ये बात सब जानते हैं, ये पूरी तरीके से नामुमकिन है। पर यहाँ पे एक ऑफिसर होता है, वो कहता है जब रशियन एंड अमेरिकन फौजें अंदर आएगी तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। पर शहर में 30 लाख लोग हैं, औरतें भी है, बच्चे भी है, बूढ़े भी है और कुछ लोग तो घायल भी है। इस बात पे हिटलर कहता है जंग में सिर्फ सिपाही यानी सोल्जर्स होते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं होता। हमें उन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हिटलर किसी की परवाह ना करते हुए बस जंग जीतना चाहता है और अपने शहर बर्लिन को बचाना है, जो इन हालातों में अभी बहुत ही मुश्किल है। वो अपने एक ऑफिसर को बुलाता है और उससे कहता है कि जर्मनी की हर फैसिलिटीज बंद कर दो ताकि अमेरिकन और रशियन सोल्जर यहाँ पे सरवाइव ना कर पाए। लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि ऐसा करने से हमारे लोगों को भी प्रॉब्लम होंगी, उनकी भी जाने जाएंगी। हिटलर उससे कहता है कि वैसे भी जो लोग जंग में शामिल नहीं है उन्हें जीने का हक नहीं है। वो लोग जानते हैं कि रशियन और अमेरिकन को रोका नहीं जा सकता। बर्लिन शहर में वो लोग आ पहुंचे। वो लोग हिटलर के सोल्जर को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। हिटलर मीटिंग में कहता है कि स्टेनर को मैंने ऑर्डर दिया है, वो उन पर आर्टिलरी फायरिंग करेगा। हिटलर को बताया जाता है कि स्टेनर ने ऐसा करने से मना कर दिया है क्योंकि वो अपने सैनिकों को मौत के घाट नहीं उतारना चाहता। इस बात से हिटलर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैंने किसी तरह की कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली, फिर भी यूरोप पे कब्जा किया। तुमने मुझे धोखा दिया है, सब की सब कायर हो। अब तुम्हें मैं लीड नहीं करूंगा, हम ये जंग हार चुके हैं। अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं बर्लिन शहर छोड़कर चला जाऊंगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। हालांकि हिटलर के साथी अब बर्लिन में नहीं रुकना चाहते, पर हिटलर के साथी और उसकी सेक्रेटरी ये कहते हैं कि हम बर्लिन में ही रुकेंगे, चाहे उनकी जान ही क्यों न चले जाए। फिर हमें जोसेफ को दिखाया जाता है जो कि हिटलर का बहुत ही खास दोस्त है। अब वो भी हिटलर के बंकर में आ चुका है। बाहर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए जोसेफ अपनी बीवी बच्चों के साथ हिटलर के पास आ जाता है। इसके बाद हिटलर को दिखाया जाता है, वो उन लोगों से कहता है दुश्मनों के हाथ आने से अच्छा मैं अपने आप को मारना चाहूंगा। वो उन्हें बताता है कि वो अपनी जिंदगी का अंत किस तरह से करना चाहेगा। पर उसकी साथी बोलती है मैं ऐसी मौत नहीं चाहती हूँ, वो चाहती है कि वो मरने के बाद भी सुंदर लगे। फिर वो उन्हें साइनाइड के बारे में बताती है कि इसे खाने से आसानी से मौत हो जाती है। हिटलर उन्हें साइनाइड देता है और कहता है कि इस वक्त इससे ज्यादा कीमती तोहफा मैं तुम्हें दे नहीं सकता। हिटलर उसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जला देता है। वहीं हिटलर की साथी अपनी बहन को एक खत लिख रही होती है। उसमें वो लिखती है कि हमारी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है, मैं तुम्हें एक नेकलेस भेज रही हूँ जो हिटलर ने मुझे गिफ्ट दिया था। यहाँ पर सबको एहसास हो चुका है कि वो लोग जंग हार चुके हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि हिटलर को उसके एक चीफ हरमन का लेटर मिलता है। उसमें लिखा रहता है कि बहुत ही जल्द वो सारी पावर अपने हाथ में ले लेगा क्योंकि अब हिटलर देश को नहीं चला सकता। और ये भी लिखा होता
है कि रात तक हिटलर का कोई जवाब नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगा हिटलर की हाँ है। हिटलर को बहुत गुस्सा आता है। हिटलर कहता है कि वो एक देशद्रोही है, मैं उसे उसके मुकाम उसके पद से निकालता हूँ, साथ ही उसे खत्म करने का ऑर्डर भी देता हूँ। हिटलर अब वो हिटलर ना रहा। चलते हुए अब उसके हाथ भी कांपते हैं और ना ही उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से स्टेबल है। इसीलिए वो अपने एयरफोर्स से कहता है कि रशियन को चारों तरफ से घेर लो और उनके ऊपर हवाई हमला करो। दरअसल हिटलर ये भूल चुका है कि उसके पास कोई भी एयरफोर्स नहीं है। हिटलर को ये बताया जाता है कि 2 से 3 दिन के अंदर वो लोग उस तक पहुंच जाएंगे। हिटलर अपने सभी बड़े ऑफिसर्स को बुलाता है और उनसे कहता है कि हमें एक बार फिर से हमला करना होगा। उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उनकी सारी आर्मी खत्म हो चुकी है और जो लोग बचे हैं वो घायल है, जख्मी है, वो उन लोगों का सामना नहीं कर सकते। हिटलर अब समझ जाता है कि उसकी हार हो चुकी है। वो एक ऑफिसर से कहता है कि मैं बहुत ही जल्द अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा। हिटलर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी डेड बॉडी दुश्मन के हाथ ना लगे, तुम उसे जला देना। इसके बाद हिटलर अपने डॉक्टर से मिलता है और उसे बताता है कि वो कैसे अपना अंत करेगा। वो उससे कहता है कि तुम्हारे हाथ बहुत हिलते हैं, जब तुम अपने आप को गोली मारो और तब तुम्हारे हाथ हिले और वो गोली तुम्हें मारने की बजाय सिर्फ जख्मी कर दे, इसीलिए तुम्हें पहले साइनाइड खाना चाहिए और वो खाने के बाद तुरंत अपने आप को गोली मार देनी चाहिए। दरअसल हिटलर डॉक्टर से कहता है कि वो किसी भी कीमत पर नहीं बचना चाहिए, इसलिए डॉक्टर उससे ऐसा करने को कहता है। हिटलर अपने डॉग को साइनाइड का जहर पिला देता है क्योंकि हिटलर नहीं चाहता कि उसके बाद वो जिंदा रहे। हिटलर से खाना भी नहीं खाया जाता है। वो हिटलर जो कभी शेर की तरह दहाड़ता था, अब उसे चलने और खड़े रहने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है। जाने से पहले वो कहता है सब कुछ खत्म हो गया है। वो अपने सभी दोस्तों से मिलता है और इसके बाद गोली चलने की आवाज आती है। सब समझ जाते हैं कि हिटलर अब हमारे बीच नहीं रहा। हिटलर और उसके साथी की डेड बॉडी ये लोग जला देते हैं, जैसा कि हिटलर ने मरने से पहले कहा था। हिटलर के सिपाही उसे आखिरी श्रद्धांजलि देते हैं। वो लोग जर्मनी से सुलह करने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। फिर हमें जोसेफ को दिखाया जाता है जो अभी भी अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ हिटलर के बंकर में है। वो सरेंडर नहीं करना चाहता था क्योंकि हिटलर ने भी सरेंडर नहीं किया और मैं हिटलर को धोखा नहीं देना चाहता। उसके साथी उसे बताते हैं कि हम जंग हार चुके हैं और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए उसी रात को जोसेफ की वाइफ अपने बच्चों को नींद में ही खत्म कर देती है। इसके बाद जोसेफ और उसकी वाइफ बंकर से बाहर आते हैं। जोसेफ अपनी और अपने वाइफ की जिंदगी खत्म कर देता है। बंकर के अंदर जो लोग रहते हैं उनमें से कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और कुछ लोग खुद को ही गोली मार देते हैं क्योंकि वो रशियन के हाथों नहीं मरना चाहते थे। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ तबाही मची हुई है। वो लोग हिटलर के खास आदमियों को ढूंढ रहे होते हैं पर हिटलर की सेक्रेटरी ट्रोडल वो लोग के सामने से निकल जाती है। और आगे हमें ये बताया जाता है वो एक बच्चे के साथ साइकिल से बर्लिन से बाहर निकल चुकी है। हिटलर एक क्रूर इंसान था, उसके अंदर इंसानियत का एक कतरा भी नहीं था। उसकी वजह से 5 करोड़ लोगों की जानें जा चुकी है। हालांकि हिटलर ने खुद अपनी जान ली थी लेकिन उसने इस दुनिया को जो जख्म दिया है उसके लिए ये सजा कुछ भी नहीं थी। 7 मई 1945 को जर्मनी ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया था, यानी कि अब वॉर खत्म हो चुका है। इसके बाद कहानी अब प्रेजेंट में आती है और हम हिटलर की सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है। उसके दिल में आज भी वर्ल्ड वॉर 2 का दर्द है। वो कहती है कि लाखों लोगों की जाने गई, 60 लाख जूस लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मार दिया गया जिनका कोई भी कसूर नहीं था। इन चीजों को वो कभी भी भूल नहीं सकती। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है और ये थी हिटलर के अंत की सच्ची कहानी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।